दिल्ली की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी मंथन में जुटी है। पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। दोनों ही सीटों पर कई नामों को लेकर चर्चा लगातार जारी है। पार्टी सूत्रों की माने तो इसमें से एक सीट पर किसी बड़े चेहरे को भी मैदान में उतारा जा सकता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। शनिवार को बीजेपी ने दिल्ली की 5 लोकसभा सीट, जिसमें नई दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। अहम बात यह है कि इन सीटों पर 4 नए चेहरों को मैदान में उतारा है, जबकि एक सीट पर मौजूदा सांसद को ही रिपीट किया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 2 लोकसभा सीट पर पार्टी ने अभी तक कोई उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। आखिर इन 2 लोकसभा सीट पर पेच कहां फंसा है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की, जहां से पिछली बार गौतम गंभीर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद ही इस बात का ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस सीट पर बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दावा ठोक रहे हैं। उनके अलावा पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व मेयर हर्ष मल्होत्रा भी टिकट की दौड़ में हैं। सीट के लिए तीसरा नाम पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल का है। इन तीनों नाम पर पार्टी गंभीर तौर पर विचार करने में जुटी है। तीनों ही नाम टिकट के प्रबल दावेदार हैं। यही वजह है कि अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। दूसरी सीट जहां उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी ने नहीं की, वो नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट है। 2019 में हंसराज हंस इस सीट से जीते थे। काफी हद तक ये माना जा रहा है कि हंसराज हंस को दोबारा पार्टी यहाँ से टिकट नहीं देगी। शीर्ष नेतृत्व के सामने जिन नामों पर मंथन चल रहा है, उसमें प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया, पूर्व मेयर सुनीता कांगड़ा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और पार्टी के नेता करणवीर सिंह कर्मा का नाम शामिल है। पार्टी सूत्रों की माने तो इन दोनों में से किसी एक सीट पर मौजूदा एक केंद्रीय मंत्री को भी उतारा जा सकता है। पार्टी किसी बड़े चेहरे को भी इन दोनों में से किसी एक सीट पर उतार सकती है और दोनों सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान एक हफ्ते के अंदर हो सकता है। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज।